क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका आज यानी 3 फरवरी को आपका यहाँ पर हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं आईएमपी पेपर यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र। तो इसमें आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को टाइप किया गया है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस पेपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे और साथ ही आपको संपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, कौन से नहीं पढ़ना चाहिए। संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे और साथ ही आपका इस जो हम आपको स्क्रीन पर पेपर दिखा रहे हैं ये आपका आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर पेपर है वो आपका 80 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं 23 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे और कक्षा 11 वालों के हिंदी विषय की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए आपका जो पेपर है आईएमपी पेपर रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया आईएमपी पेपर है आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पेपर। तो स्टूडेंट्स आप पेपर को देख लेते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न आपका सही विकल्प रहेगा और ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसे जरूर पढ़िए और साथ ही आप अपना रिवीजन और तैयारी लगातार करते रहें। तो इसका जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। 6 नंबर के रहेंगे जिसमें आपका पहला जो सही विकल्प है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे ही यहाँ पर सही विकल्प का चयन करेंगे तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे जिसमें पहला 4 है, फिर है 5, 6, 8। तो हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है इसे आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर है आपका दूसरा प्रश्न है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या था? चमेली, चंपा, निर्मला, महादेवी। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो त्रिलोचन कविता लिखित कविता उसमें लड़की का नाम क्या था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चंपा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन को याद भी करते चलें और जो क्वेश्चन है उन्हें कॉपी में भी नोट करते चलें। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न जैसे जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है अनुप्रास श्लेष दृष्टांत यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न रहेगा कृष्णा सोपती की रचना है पंच परमेश्वर जिंदगी जिंदगी नामा पथेर पांचाली पृथ्वी परिक्रमा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर पंच परमेश्वर। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए पांचवा प्रश्न बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत पैसे वाला, बातों से कमाई करने वाला, जुबान का पक्का होना, खानदानी होना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर जुबान का पक्का होना। तो कॉपी में नोट करते चले और याद भी करते चले। इसके बाद है आपका छठवां कोई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनी होती है? सीप, सीप है, खींच है, दीप। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा खीप। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान और ये सही विकल्प आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और यह आपके 6 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए 6 नंबर की आपके रिक्त स्थान रहेंगे जिसमें आपका जो पहला है प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कवि डॉट डॉट से पेट ढकने की बात करता है। तो इसमें आपको 3 विकल्प रहेंगे हाथों से, पैरों से, कपड़ों से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका पैरों से हो जाएगा। तो कभी पैरों से पेट ढकने की बात करता है। इसके बाद है दूसरा चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है मैं कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, ओज गुण है। तो इसमें आपका हो जाएगा ओज गुण। फिर है आपका यहाँ पर अंधेर नगरी डॉट डॉट की प्रसिद्ध रचना है भारत तेंदु हरिश्चंद्र की, बाल कृष्ण भट्ट की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो इसमें आपका राजभाषा हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपका जो छठवां खाली स्थान है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा नॉइस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट करा दिए हमने। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिलोचन। तो जो आपकी त्रिलोचन है उसका सही मिलान आपको करना है। तो इसका हो जाएगा चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। इसके बाद है अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी का हो जाएगा रामा हे भूख मत मचल कृष्णचंदर।
किस चंदर का हो जाएगा यहाँ पर जामुन का पेड़। महाकाव्य, तो महाकाव्य हो जाएगा आपका अच्छा सर्ग में बंधी रचना। और निपात, तो निपात का हो जाएगा घात तुम भी आ गए। और प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्रबोध कुमार का हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं सॉल्यूशन, ओला आंध्री। और अनु स्मारक का हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपकी जो सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, आपके चौथा प्रश्न जो रहेगा वो आपका एक शब्द एक वाक्य रहेगा, देख लीजिए। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसमें जो आपका पहले प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा, इसमें आपको लिख लेना सुंदरता। तो इसमें आप लिख लीजिए सुंदरता। पहला प्रश्न का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका सुंदरता हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है। तो कवित्री यहाँ पर दूसरे का जो राइट आंसर है, इसमें आपका हो जाएगा विनाश। आप लिख लीजिए विनाश और विस्थापन। तो इसमें आपका विनाश और विस्थापन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये आपका आईएमपी पेपर है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा प्रश्न रहेगा, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो यहाँ पर बताना है किसकी जीत हुई। तो यहाँ पर जो तीसरा है, इसका सॉल्यूशन रहेगा ईमानदारी। तो इसमें आप लिख लीजिए ईमानदारी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी का। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका चौथा प्रश्न, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसमें पहला हो जाएगा आपका विभाव, लिख लीजिए विभाव। और इसके बाद है फिर अनुभाव, और अनुभव के बाद है यहाँ पर संचारी भाव, संचारी भाव। और इसके बाद आपका एक और रह जाएगा, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और साथ ही स्थायी भाव। यहाँ पर लिख लीजिए स्थायी भाव। तो ये आपके चार आंसर, चार शब्द हो जाएंगे रस की निष्पत्ति के लिए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव की जरूरत होती है। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पर जो आपका पांचवा प्रश्न है, इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैनेजर। तो मैनेजर के पद पर यहाँ पर बंशीधर ने नियुक्त किया था। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था। तो इसमें आपका हो जाएगा जो छठवां है, छठवां का, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर छठवां है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मिर्जा गालिब। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मिर्जा गालिब। तो यहाँ पर जो छठवें का राइट आंसर है वो आपका मिर्जा गालिब हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर आपका सातवां प्रश्न, लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था। तो इसमें सातवें का जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपका हो जाएगा नूर जहां। तो आपका नूर जहां राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर सत्तासत। तो यहाँ पर सत्तासत देख लीजिए। जो सत्तासत है वो आपके 6 नंबर की रहेंगी, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, सदोक्ती भाषा का प्रयोग कबीर ने किया था। तो इसमें आपको सत्य और असत्य का जो पहचान है वो आपको करनी है। तो इसमें पहले में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य। तो पहला कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा, तुम बरस लो बे न बरसे में, यह मक्कल अलंकार है। तो आपका जो दूसरा कथन है वो आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका तीसरा, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। तो जो आपका तीसरा जो कथन है वो भी आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद है आपका चौथा कथन, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका सत्य कथन है। और इसके बाद है आपका पांचवा, लोकोक्तियों के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो ये आपका जो यहाँ पर पांचवा है, ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका रहेगा यहाँ पर जो आपका आखिरी है, सरकारी पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरीके से आपके जो सत्य और असत्य कथन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के प्रश्न, जो कि प्रश्न छठवां रहेगा। और स्टूडेंट्स आपको इनके जो सॉल्यूशन है यानी आंसर है, हर प्रश्न के आंसर आपको दिए जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला जो छठवां प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स ये रहा प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, आप यहाँ पर देख लीजिए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से।
और साथ ही ये रहा 6वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, साथ ही इस सॉल्यूशन को भी पढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लगा लें या सॉल्यूशन को पढ़ लें, और साथ ही या तो कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां से आपको इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो ये पृष्ठ 6वें के दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो 7वां प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नई कविता की दो विशेषताएं एवं दो कवियों के नाम लिखिए। छायावाद काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ को पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम आपको यहाँ पर आंसर बताएंगे। आंसर आपको हर पृष्ठ का दिया जाएगा। यहाँ पर वीडियो के एंड में आपको संपूर्ण पृष्ठ के आंसर दिए जाएंगे। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, और साथ ही कॉपी में नोट करते चलें। तो 8वां प्रश्न रहेगा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और यह प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको सीमित शब्दों में ही देना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 9वां महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर लिखिए, और इसके बाद है इसका अथवा 9वां का नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए उदाहरण सहित। 10वां प्रश्न, मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र एवं पथ प्रदर्शक किसे बनाया है, और इसका अथवा शिवांशु के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 11वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं, कितनी प्रकार का होता है, नाम लिखिए। और इसके बाद है आपका 12वां, राजभाषा राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, लिखिए। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, इसे आपको निषेध वाचक में परिवर्तित करना है। इसका जो दूसरा गणित का प्रश्न है, पत्र बहुत कठिन है, इसे आपको बिना अर्थ बदले नकारात्मक में बदलना है। तो यहाँ पर 13 तक के जो प्रश्न है यहाँ पर हो चुके हैं, इनके सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन। हमने 6वें का सॉल्यूशन आपको बता ही दिया था, तो ये आपका प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। ये रहा प्रश्न 7वें के अथवा का सॉल्यूशन, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। छायावाद की विशेषताएं यहाँ पूछी गई है 7वें के अथवे के प्रश्न में। इसके बाद ये आपका 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ये रहा 8वें प्रश्न के अथवा का सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये है आपका 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन, पढ़ लीजिए और साथ ही कॉपी में नोट करते चलें। ये है 9वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, नाटक एकांकी में अंतर। और ये है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए, कॉपी में नोट करते चलें। और ये है 11वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट्स आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और ये है आपका 12वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, और ये है 13वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स 13 तक के प्रश्न हमने आपको बताए थे, जो जिनके सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए हैं। अब प्रश्न 14 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर 14वां प्रश्न है वो आप देख लीजिए। लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं लिखिए। राजस्थान में कोई किसे कहते हैं, पीत पत्रकारिता से आपका समझते हैं। डायरी लेखन की तो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। और 16वां, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और 17वां प्रश्न रहेगा, प्रेमचंद अथवा मंदू भंडारी पर साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दिए गए विषय का भावावलोकन कीजिए। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए। तो इनके जो सॉल्यूशन वो भी स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे। पहले आप पृष्ठ को समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद है 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इसमें 3 प्रश्न आपके रहेंगे और ये आपका 3 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनकी आंसर देना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर इसका अथवा। तो इसके अथवा में काव्यांश आएगा आपका। तो या तो आप पद्यांश कर सकते हैं या काव्यांश काव्यांश का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप इन दो में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न रहेगा, जो कि पद्यांश रहेगा, जिसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करना है। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, दो में से किसी एक को कर सकते हैं। साथ ही 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें गद्यांश दिया गया है, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और जो आपका स्टूडेंट 22वां प्रश्न है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसका जो अथवा शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद है आपका 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है आपका निबंध टाइप क्वेश्चन। तो जलीय जीवन, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता।
स्वच्छ भारत अभियान। तो स्टूडेंट्स इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो के अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या रहने वाले हैं आपके। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 14वें पेज का सॉल्यूशन। देख लीजिए लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएँ। और इसके बाद है 14वें पेज के अथवा का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट करते चलें। ये है आपका 15वें पेज का सॉल्यूशन। देख लीजिए, ये है 15वें पेज के अथवा का सॉल्यूशन। और साथ ही ये रहा आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मीराबाई का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। ये है आपका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, 7वां प्रश्न रहेगा आपका। और ये है आपका 22वां प्रश्न का सॉल्यूशन। और जो प्रश्न आपके रह गए सॉल्यूशन के लिए, उनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।